क्या सच में सब कुछ भाग्य में लिखा होता है? तुमने कभी सोचा है कि एक ही परिवार में जन्म लेने वाले दो भाई, एक सफल और दूसरा असफल क्यों होता है? कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर लें, फिर भी संघर्ष ही हाथ क्यों आता है? कोई जन्म से ही राजा होता है, तो कोई गरीब झोंपड़ी में जन्म लेता है। आखिर क्यों? अगर सब कुछ भाग्य पर निर्भर है, तो फिर कर्मों का क्या मतलब? और अगर सब कुछ कर्मों पर आधारित है, तो भाग्य का अस्तित्व ही क्यों माना गया? सनातन धर्म ने इस गूढ़ रहस्य को बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से समझाया है। ये पूरी सृष्टि 3 प्रकार के कर्मों के सिद्धांत पर चलती है: प्रारब्ध कर्म, पास्ट लाइफ कर्मा, भोगने योग्य कर्म, आरब्ध कर्म, प्रेजेंट कर्मा, वर्तमान में किए जा रहे कर्म, और अनारब्ध कर्म, फ्यूचर स्टोर्ड कर्म, संचित कर्म। ये कोई मनगढ़ंत विचार नहीं, बल्कि वेदों, उपनिषदों और श्रीमद् भगवद गीता में इसका गहराई से उल्लेख मिलता है। चलो इसे सनातन ग्रंथों से प्रमाणित करके समझते हैं। कर्म सिद्धांत, वेदों और गीता की गवाही। क श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय 4, श्लोक 17, गहना कर्मणो गति ही। अर्थ: कर्म की गति बड़ी गूढ़ गहरी है, इसे समझ पाना आसान नहीं। ख बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-5, यथाकारी यथाचारी तथा भवति। अर्थ: जैसा कर्म करेगा वैसा ही बनेगा। ग योग वशिष्ठ, उत्तराकांड 2:4-33, प्रारब्धम भाग्य रूपम ही आरब्धम वर्तमानकम अनारब्धम भविष्यच्च कर्माणाम क्रियते क्रमः। अर्थ: प्रारब्ध भाग्य, आरब्ध वर्तमान कर्म और अनारब्ध संचित भविष्य कर्म, यही तीनों कर्मों की स्थिति है। अब इन श्लोकों को आधुनिक जीवन के उदाहरणों से समझते हैं। 1. प्रारब्ध कर्म, पास्ट लाइफ कर्मा, भोगने योग्य कर्म। ये वो कर्म हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए और जिनका फल हमें इस जन्म में भुगतना है। ये अटल है, इसे बदला नहीं जा सकता। उदाहरण: कोई गरीब परिवार में जन्म लेता है तो कोई अमीर। ये पूरी तरह प्रारब्ध का परिणाम है। कुछ बच्चे जन्म से ही दिव्यांग होते हैं, जबकि कुछ स्वस्थ। ये कर्मों की लहरें हैं। कुछ लोग अनायास ही भाग्यशाली होते हैं, बिना अधिक प्रयास के भी सफलता मिलती है। भगवद गीता अध्याय 18:61 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं: ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्थ: हे अर्जुन, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और प्रारब्ध के अनुसार उन्हें उनके मार्ग पर ले जाते हैं। क्या प्रारब्ध को बदला जा सकता है? नहीं, लेकिन सहनशीलता, भक्ति और अच्छे कर्मों से इसका प्रभाव कम किया जा सकता है। 2. आरब्ध कर्म, प्रेजेंट कर्मा, वर्तमान में किए जा रहे कर्म। ये वो कर्म हैं जो हम अभी इस जीवन में कर रहे हैं और जिनका प्रभाव हमारे भविष्य पर पड़ेगा। उदाहरण: एक किसान कड़ी मेहनत करता है तो अगले साल अच्छी फसल प्राप्त होगी। यदि कोई छात्र पढ़ाई में मेहनत नहीं करता तो परीक्षा में फेल होना तय है। एक गरीब व्यक्ति भी मेहनत से धनवान बन सकता है अगर वह सही कर्म करे। गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में भगवान कृष्ण कहते हैं: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ: तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, लेकिन फल पर नहीं। क्या आरब्ध कर्म बदला जा सकता है? हाँ, तुम्हारे आज के कर्म तुम्हारे कल का भविष्य बदल सकते हैं। 3. अनारब्ध कर्म, फ्यूचर स्टोर्ड कर्म, संचित कर्म। ये वो कर्म हैं जो अभी तक भोगे नहीं गए, लेकिन भविष्य में किसी न किसी जन्म में फल देंगे। उदाहरण: कोई गरीब व्यक्ति ध्यान और सत्कर्म करता है तो अगले जन्म में उसे अच्छे प्रारब्ध मिल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति पाप करता है लेकिन अभी सजा नहीं मिलती, तो इसका मतलब है कि कर्म संचित हो रहा है। योग वशिष्ठ में लिखा है: संचितानि कर्माणि गच्छन्ति पुनरायुषि। अर्थ: संचित कर्म आगे के जन्मों को निर्धारित करते हैं। कैसे संचित कर्म को रोका जा सकता है? सत्संग, साधना और भक्ति से पुराने कर्मों की ऊर्जा को जलाया जा सकता है। जैसे आग में डालने पर लकड़ी जल जाती है, वैसे ही ध्यान और भक्ति से पुराने पाप भस्म हो जाते हैं। निष्कर्ष: क्या हम अपना भाग्य बदल सकते हैं? अब सवाल उठता है, यदि प्रारब्ध कर्म अटल हैं, तो जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या हमारा कोई नियंत्रण नहीं है? उत्तर: 1. प्रारब्ध भाग्य बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे स्वीकार कर सही आरब्ध कर्म करने से अगला जन्म बदला जा सकता है। 2. ईश्वर की कृपा, ध्यान और सेवा से संचित अनारब्ध कर्मों की तीव्रता कम की जा सकती है। भाग्य कोई पहले से लिखा हुआ भविष्य नहीं, बल्कि हमारे बीते कर्मों का परिणाम है।